आपको पता है 2023 में दुनिया भर में स्मार्टफोन्स से 68 बिलियन किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई थी, जिससे कार्बन एमिशन 12 मिलियन टन तक पहुंचा। दोस्तों, इस भारतीय लोड के बीच एक छुपा सिस्टम सेटिंग है जो बैटरी ड्रेन को 35% तक कम कर सकता है। अगर आप जानते हो तो ये कहानी टेक्नोलॉजी के अंदर छुपे उस सीक्रेट के बारे में है जो हमारे फोन को नए जीवन दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा क्यों आपका फोन बिना इस्तेमाल किए भी गर्म रहता है? सिस्टम रिपोर्ट्स दिखते हैं कि कुछ ऐप्स पीछे क्वाइटली डेटा सिंक करते हैं, प्रोसेसर साइकिल्स खा जाते हैं और बैटरी गर्म है। आज हम देखेंगे कैसे एक हिडन स्विच इस प्रॉब्लम को रोक सकता है और आपके डिवाइस को इंटेलिजेंट एनर्जी सेवर बना सकता है। बैटरी कंजम्पशन स्टडीज बताती है कि बैकग्राउंड एप्स एक दिन में एवरेज 27% चार्ज खा जाते हैं बिना यूजर के सन्ने के। ये प्रोसेस लगातार 24 घंटे चलता है, जैसे इनविजिबल पैरासाइट। आप जानते भी नहीं और फोन डिस्चार्ज हो जाता है। पर इस डॉक्यूमेंट्री में आप सीखेंगे इस इनविजिबल सिस्टम पाथ को लॉक करना। आपके स्मार्टफोन के सेटिंग्स के अंदर पावर मैनेजमेंट या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नाम से एक मेन्यू होता है, जहां कुछ ऐप्स के बैकग्राउंड राइट्स दिए जाते हैं। अधिकांश लोग इस मेन्यू तक कभी नहीं पहुंचते क्योंकि ये 3 सब मेन्यूज के अंदर दबा हुआ होता है। लेकिन यही वही जगह है जहां आप बैटरी ड्रेन रोक सकते ही है और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते ही है। रिसर्च के अनुसार अगर 5 SBAC बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स का बैकग्राउंड एक्सेस रोका जाए तो स्मार्टफोन स्टैंड बाय टाइम 42 घंटे तक बढ़ सकता है, यानी एक पूरा दिन एक्स्ट्रा चल सकता है बिना चार्जिंग के। इसे आपके लिथियम आयन सेल्स का हीट बिल्डअप भी 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जो उनकी लाइफ स्पैन 18 महीने तक बढ़ता है। सिस्टम सेटिंग्स में एक और गप्प ऑप्शन होता है, ऑप्टिमाइज्ड बैटरी यूसेज। यहाँ पर आपको मैन्युअली चुनना होता है कि कौन से ऐप्स को बैकग्राउंड में चलने दे और कौन से नहीं। ये छोटी सी टिक मार्क आपके फोन की एनर्जी डेस्टिनी लिख देती है, बिना किसी फैंसी ऐप के सहारे। 2022 के बेंचमार्क टेस्ट्स में उन डिवाइसेस जिन्होंने रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड सिंक एनेबल किया, अनमेन पावर कंजम्पशन 29% कम देखा गया। मतलब हर चार्जिंग साइकिल ज्यादा लंबी हुई और हीट जनरेशन स्पनिये लेवल तक घटा। ये सेटिंग न सिर्फ बैटरी बचता है बल्कि प्रोसेसर फटीग को भी कम कर देता है। आप जब इस हिडन सेक्शन तक पहुंचते हैं तो सिस्टम पूछता है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी। अगर उस मोमेंट पर आप नो सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको बैटरी सेल से एनर्जी नहीं मिलती जब तक आप स्क्रीन ऑन नहीं करते। ये कंट्रोल कमांड एक इनविजिबल फायरवॉल बनकर बैटरी को बचता है। दोस्तों, हर ऐप अलग तरीके से ही बैटरी खाता है। सोशल मीडिया क्लाइंट्स हर 15 सेकंड डेटा रिफ्रेश करते ही है, गेमिंग ऐप्स रैम रिजर्व रखते हैं और लोकेशन ट्रैकिंग सर्विसेज GPS अवेक रखती है। जब आप इस सब को रिस्ट्रिक्ट करते ही है तो बैकग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ड्रेन साइंटिफिक तरीके से घर के लाइट ऑफ करने जैसा हो जाता है। Android 12 ने एडेप्टिव बैटरी AI सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जो यूजर हैबिट से ही सीखता और एनर्जी एलोकेट करता है। लेकिन मैनुअल रिस्ट्रिक्शन उससे भी पावरफुल है क्योंकि ये रियल टाइम लिमिट लाता है। आप डिसाइड कर सकते ही है कौन सी ऐप को चलने देना है और कौन सी को पूरे तरह रोक देना है। एप्पल ने भी iOS 15 में बैकग्राउंड एक्टिविटी के ऊपर टाइटर कंट्रोल दिए, जहां आप पर ऐप परमिशन डिसेबल कर सकते ही हैं। इसे उनके सिस्टम बैटरी डिग्रेडेशन साइकिल 800 चार्ज तक स्लो हो जाती है। ये रिसर्च स्टैनफोर्ड एनर्जी लैब ने 2021 में कंफर्म किया था और इसका प्रभाव मेजरेबल था। बैटरी एक्सपर्ट्स कहते ही है बैकग्राउंड सिंक डिसेबल करना सिर्फ पावर नहीं बचता बल्कि प्राइवेसी भी बढ़ता है। जब ऐप बैकग्राउंड में नहीं चलती तो वो माइक्रोफोन और लोकेशन सेंसर्स को भी एक्टिवेट नहीं कर सकती, यानी आपका फोन ज्यादा सेफ और एफिशिएंट दोनों बनता है। आप जब ये सेटिंग ऑन करते ही है, टैब प्रोसेसर के क्लॉक साइकिल्स 12% कम ऑपरेट करते ही है। इतनी सी कमी टेम्परेचर को नॉर्मल बना देता है।
थर्मल थ्रॉटल दिखता है कि कांस्टेंट 40 डिग्रीज सेल्सियस का तह प्रेशर 5 डिग्रीज सेल्सियस तक नीचे गिरता है और फोन की ग्रिप कंफर्ट इंक्रीज होती है। इसे फोन लंबा सांस लेता है जैसे मशीनरी को आराम मिल गया हो। टेक्नीशियंस ये टैक्टिक अपने वर्कशॉप में रेगुलर रूप से ही इस्तेमाल करते ही है। जब क्लाइंट्स कंप्लेन करते ही हैं कि बैटरी जल्दी खत्म होती है, उनका पहला स्टेप होता है बैकग्राउंड यूसेज ऑफ करना, क्योंकि उसके बिना कोई भी कैलिब्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता। ये छोटी सी ट्रिक फोन को नए जैसे चलने लगाती है। आपके फोन में बैटरी यूसेज ग्राफ भी होता है जो आवरली डिस्चार्ज पैटर्न दिखाता है। अगर कोई ऐप कंटिन्यूअस स्पाइक कर रही हो तो उससे रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दीजिए। इसे ड्रेन लाइन सीधी हो जाएगी और फोन का अप टाइम विजिबली बढ़ता है। साइंस के सिंपल लॉजिक पर कई मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग और Xiaomi ने हिडन डायग्नोस्टिक कोड्स रखे हैं 4636 जिनके अंदर से आप बैकग्राउंड प्रोसेसेस मॉनिटर कर सकते हैं। ये कोड एक इंजीनियरिंग मेन्यू खोलता है जो बैटरी टेम्परेचर और ड्रेन स्पीड लिव दिखाता है। सिर्फ एक्सपर्ट्स इसे छेड़ते हैं, पर आप भी सीख सकते ही हैं। एनर्जी सेविंग मोड के पीछे ऑटोमेटेड टास्क चलते हैं जो चुनिंदा एप्स को स्लीप मोड में डाल देते हैं, पर जब आप मैन्युअली रिस्ट्रिक्ट करते ही है, टैब इंटरवेंशन प्रेडिक्टेबल हो जाता है। बैटरी डिस्चार्ज कर्व लिनियर बन जाता है और वेयर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है। लिथियम आयन बैटरीज जनरली 500 चार्ज साइकिल्स तक फुल कैपेसिटी रखती है। पार बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन एनेबल होने पर ये 700 तक खींच जाती है। मतलब हर यूजर 6 महीने की बैटरी जिंदगी एक्स्ट्रा जी सकता है बिना किसी नई खरीद के। ये हिडन सेटिंग असल में सस्टेनेबिलिटी की चाबी है। आप जब रिस्ट्रिक्ट करते ही हैं गेमिंग ऐप जैसे हैवी कंज्यूमर्स, तो जीपीयू क्लॉक भी अननेसेसरी पावर अप नहीं करता। 2023 के रिपोर्ट में लिखा गया कि यह स्टेडी क्लॉक यूसेज से ओवरहीटिंग 9 डिग्री सेल्सियस कम होती है। मतलब देर तक गेमिंग का मजा बिना थर्मल स्ट्रेस के लिया जा सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है पावर सेविंग सिर्फ ब्राइटनेस कम करना है, पर असली कंट्रोल परमिशन मैनेजमेंट में है। जितनी कम परमिशन उतनी कम एक्टिविटी। ये लॉजिक एक मैकेनिकल टरबाइन की तरह है, जहां एयर फ्लो कम हो तो फ्रिक्शन बच जाता है और एनर्जी बचत होती है। आखिर में जब आप बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन सेट कर लेते हैं तो फोन मॉनिटरिंग चार्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। प्रोसेसर यूसेज फ्लैट लाइन पार आ जाता है और सिस्टम हीट डिसिपेशन स्टेबल दिखता है। आपका फोन अब एक डिसिप्लिन्ड मशीन बन जाता है जो बस जरूरत पर ही सांस लेता है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाती है कि फोन के अंदर छुपा सबसे ही सिंपल पावरफुल मैकेनिज्म एनर्जी कंजर्वेशन का रियल सीक्रेट है। जब आप इस हिडन सेटिंग को अपनाते हैं, आप अपने फोन का वक्त और एनवायरनमेंट दोनों बच रहे होते हैं। दोस्तों, आपका डिवाइस अब सिर्फ स्मार्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी बन गया है।